जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि केतु महाराज जो आपके षष्ठ भाव में विद्यमान है। केतु को देखिए, यूं तो आमतौर पर सन्यासी कहा जाता है, मोक्ष का कारक कहा जाता है। लेकिन राहु केतु, एकमात्र राहु केतु अगर चाहें तो आप अपने नाम का डंका दसों दिशाओं में बजवा सकते हैं, क्योंकि केतु को ध्वज कारक ग्रह कहा जाता है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे जिनकी गाड़ियों पर फ्लैग लगा होता है। अब मान लीजिए, अमूमन आज तक कल तो लोग फैशन के तौर पर लगाते हैं, लेकिन मोस्टली फ्लैग उन्हीं की गाड़ियों पर लगता था जो सत्ता में उच्च पद पर होते थे या प्रशासन में उच्च पद पर होते थे। यह केतु ही करवाते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर मेहरबान हो जाए, समझ लीजिए कि उसकी गाड़ी पर प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से ध्वज लग जाता है, क्योंकि ध्वज कारक ग्रह कहे जाते हैं। बहुत शांत होते हैं, बहुत सौम्य होते हैं, लेकिन इनके प्रभावों को कभी भी कमतर नहीं आंकना चाहिए। राहु से भी प्रबल प्रभाव देने की क्षमता रखते हैं केतु महाराज, क्योंकि केतु महाराज देखिए, इनका सिर नहीं होता है, धड़ होता है। तो ये आसपास के इन्वायरमेंट के आधार पर हमको प्रभाव देने का कार्य करते हैं। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, केतु महाराज जो षष्ठ भाव में विद्यमान है। षष्ठ भाव क्या है? षष्ठ भाव जो है आपकी जॉब त्रिकोण या धन त्रिकोण, क्योंकि वैसे तो बोलता है इसे धन त्रिकोण कहा जाता है, लेकिन ये आपके जॉब भी इसमें आ जाती है, क्योंकि जॉब से ही आपके धन निकल कर आता है। और अगर कहें तो ये शनि के मित्र ग्रह भी होते हैं, क्योंकि शनि न्याय पर चलना सिखाते हैं और न्याय से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यानी कि आजीविका में बैठ प्रभाव दे रहे हैं, और इनकी दृष्टि भी आजीविका और धन दोनों पर है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि जहाँ राहु को सिर्फ समस्या कहा जाता है, वहाँ केतु को समस्या के साथ साथ समाधान भी कहा जाता है। अब जब समाधान आपके पास आ जाता है, मोस्टली परेशानी व्यक्ति के जीवन में कहाँ से उत्पन्न होती है कि समस्या आ जाती है और उसका निवारण उसको नहीं मिलता। फलतः वो समस्या उसके जीवन में यथावत बनी रहती है और वह परेशान, हताश, निराश रहता है। लेकिन अगर किसी भी समस्या का हमको तुरंत निदान मिल जाए, या हम पहले से प्रिपेयर हों उस समस्या के निवारण के लिए, तो फिर समझ लीजिए वो समस्या नहीं, हमारे लिए एक चुनौती होती है, जिसको फेस करने के बाद हम और ज़्यादा परिपक्व हो जाते हैं और ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। फलतः हमारे जीवन में कोई भी गंभीर परिस्थिति आने से पहले हम उसका, क्योंकि जब व्यक्ति देखिए कक्षा 1 को पास करता है, उसके बाद उसे तभी उसे कक्षा 2 में जाने का अवसर प्राप्त होता है। यानी कि जब वो एक क्लास को पूरा कर पाता है, तभी वो नेक्स्ट क्लास में जा पाता है। और यही वो चीज़ें होती हैं लॉजिकली। देखिए, किसी भी जीवन को जीने के लिए आपको सबसे पहले परिपक्व होना पड़ता है। ये व्यक्ति की अवस्थाएं होती हैं कि वो कितना मैच्योर है, कितनी चीज़ों को हैंडल कर सकता है, और जितना वो अपनी मैच्योरिटी का परिचय चुनौतियों से लड़ने के आधार पर देता है। मोस्टली बहुत से लोग क्या होते हैं, कभी कभी मुझे भी कमेंट्स आते हैं कि भाई हम तो बहुत हताश हो गए, परेशान हो गए, निराश हो गए, अब हमारी जीने की कोई आश नहीं है। तो देखिए, ये वो लोग होते हैं जो किसी प्रकार की चुनौती को लड़ना ही नहीं चाहते। मोस्टली जब ग्रह आपके बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, आपके गुरु ही खराब हो जाते हैं, तभी व्यक्ति के मन में इस तरीके की भावनाएं आती हैं। और हालांकि मृत्यु किसी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि ये एक नए चक्र को, एक ऐसे नए चक्र को आप जन्म देने जा रहे हैं जो ब्रह्मांड के नियमों के विरुद्ध है। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं केतु महाराज की, जो मोक्ष के कारक ग्रह कहे जाते हैं। यह देखिए, इस समय सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं। और सूर्य की राशि यानी कि, जैसे अगर हम चर्चा करें तो देखिए, सूर्य अग्नि तत्वीय ग्रह हैं। वहीं इनका संबंध इस समय पर, क्योंकि ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जिस नवांश से गोचर कर रहे हैं वो भी शुक्र का ही है। जिस कारण से देखिए, केतु को शुक्र, शुक्र क्या है? विलासिता है, ऐश्वर्य है, और
शुक्र और केतु जब भी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और देखिए शुक्र की अगर मैं चर्चा करूं तो अब आपके लिए आगामी समय में शुक्र, क्योंकि 2 से 3 माह ये इस समय केतु और शुक्र आपको प्रभावित करने जा रहे हैं। तो शुक्र आगामी 2 से 3 माह तक बहुत ही उच्च अवस्थाओं में रहने वाले हैं, जिस कारण से, क्योंकि नेक्स्ट माह ये आपके आ जाएंगे कुंभ राशि में और उसके बाद उच्च पे हो जाएंगे। तो जिस राशि में शुक्र गोचर कर रहे हैं वह राशि इनके परम मित्र की है, जिस कारण से इसका भी लाभ केतु महाराज को मिलता हुआ दिखाई देगा। अब ऐसे में हमें किस दिशा में कौन से प्रयासों को अपने और ज़्यादा उन्नत करना चाहिए, स्वास्थ्य स्वभाव पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इन सभी विषयों को इंक्लूड करेंगे इस विषय में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए केतु महाराज षष्ठ भाव में विद्यमान है। अब मोस्टली देखिए बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। केतु का प्रभाव मैं आपको बता रही हूँ। देखिए सपोज कीजिए कि आपने या आपके पिता ने बहुत समय पहले शेयर या कोई प्रॉपर्टी ऐसी ली थी कि उस समय पर इनकी वैल्यू ज़ीरो थी, ना के बराबर थी। आप इन चीज़ों को खरीदने के बाद भूल गए, लेकिन अचानक ही आपको पता चलता है कि उस प्रॉपर्टी के या उस शेयर के रेट जो है आसमान छूने लगे। एकदम से आप बिलियनियर्स में आ जाते हैं अगर वो शेयर्स आपको मिल जाते हैं। ये होते हैं केतु के प्रभाव। देखिए कोई भी चीज़ कहीं पर ख़त्म नहीं हुई, सूत्र वह बना हुआ है। यानी कि पिताजी ने शेयर खरीदे, आपने शेयर खरीदे, आप भूल गए हैं, लेकिन वो चीज़ें बैकग्राउंड में डे बाई डे चल रही हैं। आप उन चीज़ों को भूल गए हैं, लेकिन अचानक ही आपके सामने ये आता है कि आपकी वो चीज़ या प्रॉपर्टी बिलियनियर्स बन चुकी है। तो ये केतु के प्रभाव होते हैं। वहीं केतु के प्रभाव जो होते हैं सिर्फ समस्या तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि समाधान को भी उत्पन्न करते। इस समय पर आपके सामने कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, क्योंकि अगर हम षष्ठ भाव की ही चर्चा करें तो शत्रुता। देखिए आप एकदम निर्भीक व्यक्ति हैं, हालांकि शांत रहते हैं, बहुत जिम्मेदार हैं, लेकिन निर्भीक व्यक्ति हैं। अगर कोई बार बार आपको छेड़ने का प्रयास करता है तो फिर आप उससे टकराने के लिए भी तत्पर हैं। आर या पार की लड़ाई भी कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण आपकी भविष्यवाणी है वर्तमान समय में, क्योंकि 6 माह बीत गए हैं और अभी भी 1 वर्ष आपके अंदर डेयरिंग पावर बहुत ज़्यादा भरपूर रहने वाली है। वहीं शरण लिया हुआ है तो देखिए बेशक कितनी भी परेशानियां आ जाए, ना तो आप मुंह छुपाते हैं और ना ही अपने जज्बे को कंट्रोल करते, बल्कि जज्बे को और बढ़ाते चले जाते हैं कि बस एक कदम और, सफलता दूर नहीं है। और यही आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। ये केतु महाराज हैं जो किसी के साथ अन्याय तो करते नहीं हैं, बल्कि न्याय के लिए भी हमेशा हर जी तोड़ प्रयास करने के लिए तत्पर रहते हैं। अगर चर्चा करें आपके कंपटीटर्स की तो देखिए कंपटीटर्स केतु महाराज आपको ही इतना संघर्ष है, क्योंकि ये आपके मन की गहराई है, और गहराई में जो चीज़ चली जाती है वो कभी भी विस्मरणीय नहीं होती है। और केतु महाराज यही अविस्मरणीय आपके लिए प्रभाव देने जा रहे हैं। पंचम दृष्टि जॉब से रिलेटेड, जॉब में कितनी भी विकट समस्या हो, आप ना तो संघर्ष से हार रहे हैं और ना ही चुनौतियों से पीछे हट रहे हैं, जो कि आपको डे बाय डे परिपक्व बना रही है, आपको अगली कक्षा के लिए तैयार कर रही है, आपकी योग्यता को सिद्ध कर रही है। दूसरी चीज़ क्या है, जितना ज़्यादा आप अपने वर्क से रिलेटेड स्किल्स को मांझते रहते हैं, चमकाते रहते हैं, उतना ही ज़्यादा केतु के शानदार प्रभाव आपके लिए बढ़ते चले जाते हैं। आप शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, आपको इस समय पर बड़ा लाभ होगा। आप किसी प्रशासन से जुड़े हुए हैं, किसी महकमे से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा लाभ होगा। किसी ऑर्गेनाइजेशन से अटैच्ड हैं या ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं,
बहुत ही शानदार आपके लिए प्रभाव निकल कर आने वाले हैं। प्रयास आपके निरंतर आपको एक कदम और यानी कि ऊंचाई की ओर लेकर जा रहे हैं। ये वो समय होगा जब आप अपनी स्किल्स के दम पर अपने नाम का डंका बजवाकर छोड़ेंगे। सप्तम दृष्टि जो होगी वो विदेश से जुड़ी हुई होगी। विदेशों से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, कोर्ट महकमे में कार्य कर रहे हैं, या आप हॉस्पिटैलिटी में कार्य कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट, या फिर आप स्लीपिंग थिंग्स का कोई शोरूम वगैरह चला रहे हैं। समझ लीजिए वरदान इस समय पर केतु महाराज के आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। नवम दृष्टि कंसल्टेंट, खान पान से जुड़ी हुई चीज़ें यानी फूड डिलीवरी करना, फूड से जुड़े हुए आइटम्स को इधर उधर करना या उनको बनाना, मैन्युफैक्चर करना, क्योंकि अग्नि तत्वीय राशि का भी समावेश है, तो उनको मैन्युफैक्चर करना भी यानी कि बनाना, कुकिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको इस समय पर लाभ दे सकती हैं। कंसल्टेंट, किन्हीं विवादों को सुलझाना या किसी को गाइडेंस करना, ये सारी चीज़ें आपको इस समय पर ऊंचाई तक लेकर जा सकती हैं। ये वो महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आपके नाम का डंका, क्योंकि आपका नाम बोलेगा, आपको फिर कार्य करने की जरूरत नहीं है। एक वर्ष अगर आपने इन कार्यों से जुड़े हुए कार्य किए तो आपका नाम बोलेगा। तो अब केतु से संबंधित उपाय, सर्वप्रथम ओम केम केतवे नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। आप सम संख्या में केले ले लीजिए। आधे केले आप पहले मंदिर जाइए, मुख्य प्रतिमा को चढ़ाइए, आधे केले वापस ले लीजिए और वो बाहर आकर जो अभावग्रस्त बच्चे होते हैं उनमें वितरित कर दीजिए। यह क्रिया आपको मंगलवार, शनिवार या फिर गुरुवार को करनी है। देखिए, आप इनमें से